सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्नर लाइफ। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इनफैक्ट अपनी एक जर्नी शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने अपना वेट लॉस किया। एक्चुअली आई वाज 108 kgs अराउंड 4 months बैक और आज मेरा वेट अराउंड 89 to 90 kgs है। सो आई वाज एबल टू रिड्यूस अराउंड 18 to 20 kgs इन 4 months। सो इसी के बारे में वीडियो होने वाली है। इससे थोड़ा आपको मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जर्नी शेयर करके आपको कुछ मोटिवेट कर पाऊँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप इसको शेयर भी करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली जब मैं आई डिस्कस अबाउट माई अर्लियर पार्ट। एक्चुअली जब मैं 108 kgs का था, आई यूज़ टू हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल टू ईट। मैं पहले बहुत ज़्यादा इतना ध्यान नहीं रखता था और मैं जितनी भी जंक फूड, अगर आप कहिए बर्गर, पिज़्ज़ाज, पास्ताज, मैदा जिसमें यूज़ होता है वो सारी आइटम्स और जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होती हैं, वो सब मैं खाता था। एंड आई यूज़ टू नेवर बॉदर कि मैं एक्चुअली कितने कार्ब्स ले रहा हूँ, कितना फ़ैट मैं अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहा हूँ। और उसी की वजह से मेरा गेन वेट होता रहा और होता होता वो 108 kgs पे जब हो गया, देन आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई शुड रिड्यूस माय वेट। और रिड्यूस करने के लिए आई थिंक काफ़ी आप में से भी कुछ लोग होंगे जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते होंगे, पर किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण में भी आप नहीं कर पाते होंगे। तो बेसिकली मैं आपको यही टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और साथ में आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बना सकते हैं। सो बेसिकली मैंने अपना जब वेट लॉस करना स्टार्ट किया, सो उस टाइम पे मैंने शुरुआत में सबसे पहले जो मैंने डिसाइड किया वो ये था कि मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगा। सो आई स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग विच इज़ मेड आउटसाइड होम। तो आई यूज़ टू ओनली हैव एवरीथिंग विच वॉज होम कुक्ड। और ये मैंने अभी भी किया हुआ है। अभी भी मैं कुछ यूजुअली, हालांकि मैंने लूज़ किया है वेट और थोड़ी मेरी चीट मील्स भी चलती हैं और मैं इतना भी स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बट स्टिल जिस टाइम पे मैं कर रहा था आई यूज़ टू हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट और मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहा, जिस वजह से मैं अपना वेट लूज़ कर पाया हूँ। गाइस, होता क्या है, जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं और हम लोग अपनी एनर्जी को अपने काम में अच्छे से यूटिलाइज़ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है और थकावट की वजह से हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। और यही अगर हम लोग वेट लूज़ कर लेते हैं उसके बाद वी फील मोर एक्टिव। हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो भी जो एक्चुअल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से किसी कारण कम हो जाता है, फिर वो भी धीरे धीरे अपना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से हम लोग फील भी ज़्यादा एनर्जेटिक करते हैं और हमें खुद भी बहुत अच्छा महसूस होता है। सो फर्स्ट ऑल गाइज, अगर मैं अपने वेट लॉस की बात करूं, सबसे पहले मैंने बाहर का, जैसे मैं बता रहा था, मैंने खाना बंद किया और घर पे मैंने अपनी मील्स को डिवाइड किया। आई डिवाइडेड माई मील्स इनटू 5 पोर्शंस, और 5 और 6 पोर्शंस वो आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक टू ईट। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक डाइट प्लान बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करूँगा, ये जो मैं 4 months का जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने कोई हैवी वर्कआउट नहीं किया है। इसमें मैंने एक सिंपल वर्कआउट किया है जो घर पे आप इजीली कर सकते हैं और उसी की हेल्प से मैं अपना वेट लॉस कर पाया हूँ। जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको सबसे पहले बाहर का खाना छोड़ना है और साथ में आपको अपनी मील्स को डिवाइड करना है 5 या 6 पोर्शन में। सो सबसे पहले आपने ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, देन स्प्राउट्स इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन और इट इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और जितना आपको कोशिश करनी है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो उसमें शुगर लेवल कम होता है और वो दे आर स्लो डाइजेस्टिंग, और स्लो डाइजेस्टिंग की वजह से आपको जो है भूख बहुत देर में जाके लगेगी और आपको बहुत फुलनेस फील होगी अपने स्टमक में। और साथ ही साथ आपको ऐसे खाने जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर आपको इस बारे में पता करना है ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता क्या है, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप कोई भी देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिनमें हाई जीआई है वो आप अपनी डाइट से निकाल दें, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट और कार्ब्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है
और सैचुरेटेड फैट भी बहुत होता है, और जो यूटिलाइज हो वो बॉडी फैट में कन्वर्ट होता है, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यूज़ करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसमें तो वो आपके लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक होंगे। सो अब मैं आपके साथ डाइट शेयर करता हूँ कि बेसिकली आपको क्या डाइट लेनी चाहिए जिसके साथ आप अपना वेट लॉस ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सारा प्रोसेस्ड फूड छोड़ना है। जो भी कुछ आपको कैंड मिलता है या कुछ पैकेट्स में मिलता है वो आपको एक्चुअली सारा ही अवॉइड करना है। और अगर आपको स्नैकिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ों से आप स्नैकिंग कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकंड, आपको जितनी भी ईटरीज़ हैं, जैसे आपकी शुगरी ड्रिंक्स हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितनी भी आपको शुगरी ड्रिंक्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, वो आपको सिंपली सारी बंद करनी है। मैदा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, और साथ में बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता जिसमें भी मैदा होता है या ऐसा फ्लावर होता है, ये सब आपको अवॉइड करना है। और सेकेंडली इसके साथ ही आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है अपनी डाइट में, मैं आपको पहले होल इन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअली मैंने क्या लिया है। उसी को आप मिक्स एंड मैच करके जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या चीज़ें ऐड करी अपनी डाइट में, वो था ओट्स। मैं ओट्स बेसिकली मसाला, जैसे मसाले के फॉर्म में भी लेता था घर पे कुक करके, टमाटर, प्याज और कैप्सिकम डाल के उसको सब्जी के फॉर्म में बना के। साथ ही में उसको दलिया मैंने बहुत खाया है। इसमें दलिया में आप मिल्क में आप दलिया को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं और इसको आप अपनी स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और मॉर्निंग में आप अपनी जो एक मील है वो स्प्राउट से कर सकते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं तो आप तंदूरी चिकन को यूज़ कर सकते हैं, उसको भी इट इज़ अ वेरी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसको आप या तो वर्कआउट करने के बाद या वर्कआउट करने से पहले आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप घर पे पोहा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, देन आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं मिल्क के साथ। मिल्क आप डबल टोन्ड या स्किम्ड यूज़ करें, और क्योंकि जितना भी टोन्ड भी मिल्क होगा या फिर जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं उसको आप अवॉइड करें। जितना भी डबल टोन्ड और स्किम्ड मिल्क है उसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आलमंड्स, फिग, फिर वॉलनट्स, आपका आंवला आप ले सकते हैं। इसको किसी मिक्स एंड मैच करके, या जैसे आपको मॉर्निंग के बाद मिड डे में ले सकते हैं, आप इसको अपनी डाइट में रख सकते हैं। साथ में पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी बहुत अच्छे हैं। ये आपकी ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये आपको अपनी डाइट में और अपने हेल्थ के रिजाइम में ज़रूर ही इंक्लूड करना है। इसके अलावा आप चपाती ऑलवेज़ आप 2 या 3 चपाती डेली खाएँ। राइस ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्राउन खानी है, वाइट राइस 150 to 200 ग्राम्स अपनी राइस अपनी डाइट में रख सकते हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या आपके बेल पेपर्स, अदरवाइज़ कॉलीफ्लावर, लेटस और अनियंस और टमाटोज़ को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी आप अपनी सब्ज़ी बना के साथ में रोटी या फिर सैलड्स के साथ आप खा सकते हैं। सैलड को आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। जब भी आपने मील लेनी है उसके बाद आपने कुकम्बर या टमाटो साथ में उसका एक सैलड बना के आपको लेना है, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके मील में जाएं और साथ में आपको भूख बहुत देर में जाके लगे, ताकि आपको फुलनेस आपके स्टमक में बनी रहे। गाइस, जैसे ये सारी चीज़ें हैं मोर और लेस। कुछ हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, मैं सारा आपको नहीं बता पा रहा हूँ, और मुझे कुछ ऐसा इसके अलावा YouTube पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। मैंने कुछ ये वीडियो बनाने से पहले और भी वीडियो सर्च करी, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें इतनी स्ट्रिक्ट डाइट आप लोगों को सजेस्ट करी है। आई थिंक उतनी फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है, और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के साथ आप उसको फॉलो करना और साथ में उसको अप्लाई करना मेरे ख्याल में मेरे अकॉर्डिंगली मुश्किल है। अगर आप कर पाते हैं तो दैट इज़ वेल गुड इनफ, पर आप नहीं भी करते हैं और इस मील्स को डिवाइड करके अगर खाते हैं तो भी आप अपना वेट लॉस इजीली कर सकते हैं। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, कई लोग चाहे मे बी गर्ल्स या फिर लेडीज़ क्रैश डाइट फॉलो करती हैं जिसमें वो बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं खाती हैं, और उसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली वेट लॉस हो जाता है, साथ में हमारा मसल लॉस भी होता है, जो कि बहुत गलत है। मसल लॉस होने की वजह से
बेसिकली जो फैट है वो कम तो हो जाता है, बट वो आपकी बॉडी की जो शेप है वो बहुत सैगी होती है और उसमें फर्मनेस चली जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो साथ के साथ अपना मसल लॉस ना करें। वो तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, इसमें आपको 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको सजेस्ट करते हैं। कई वीडियोस में मैंने देखा है, पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने बिना करे उसके बावजूद भी मैंने अपना वेट लॉस किया है। साथ में आई थिंक मैंने थोड़ा मसल गेन भी किया है। सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप फैट लॉस करें, मसल लॉस ना करें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी डाइट ज़रूर लेते रहें। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज अगर करने लगेंगे और डेढ़ हफ्ते में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, बट येस यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने वेट और अपनी बॉडी के मेजरमेंट्स वीकली या फिर मे बी आफ्टर 3 डेज़ लेने चाहिए। और एक वेइंग स्केल आप ले सकते हैं, उसमें आप डेली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले आप वेइंग स्केल का यूज़ करें और वहाँ पर अपने आप वेट को आप चेक कर सकते हैं और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग। सो दीज आर द थिंग्स विच आई एक्चुअली अप्लाइड फॉर माई सेल्फ फॉर माई वेट लॉस, और वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। अब मैंने ये चीज़ें कैसे अपनी डाइट में रखी हैं मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट होता था तो ब्रेकफास्ट में आई यूज़ टू हैव वाइट एग्स, और 3 या 4 में वाइट एग्स लेता था। साथ में ब्राउन ब्रेड, अगर मुझे ज़्यादा फील होता था कि मुझे भूख लगी तो मैं एक ब्राउन ब्रेड साथ में लेता था। और ब्रेकफास्ट में इसके अलावा मैं इसको मिक्स एंड, जैसे मंडे देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, मंडे को मैंने एग्स ले लिए, ट्यूसडे को फिर मैंने मिल्क के साथ ओट्स ले लिए, वेडनेसडे को मैंने स्प्राउट्स ले लिए, थर्सडे को मैंने फिर ये फॉलो कर लिया। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगेन मैंने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यही रूटीन फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद मिड डे में मैं फ्रूट लेता था विद कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के डाइजेशन में और आपके डाइजेशन को बहुत प्रॉपर रखते हैं। तो उसके लिए आप कोकोनट वाटर को आई थिंक आप वीक में 2 या 3 दफ़ा लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब आप स्लो डाइजेस्टिंग फूड लेंगे और अपनी मील्स 5 या 6 टाइम्स में ब्रेक करेंगे तो आपका डाइजेशन इम्पॉर्टेंट और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगी प्रॉपरली, और जब वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी तो राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में नहीं जाएंगे। सो कोकोनट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मिड डे में मैंने कोकोनट वाटर लिया, साथ में फ्रूट्स में कीवी, एप्पल, ऑरेंज, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग है वो सारे आप ले सकते हैं। अभी विंटर्स का टाइम है, बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप बीट रूट ले सकते हैं, इट इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कार्ब्स और वो गुड सोर्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे अपनी डाइट में। मिड डे में मैंने यही सब चीज़ें ली हैं। लंच में मैंने 2 चपातीज़ विद कुक्ड सब्ज़ी कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो तो ज़्यादा बेटर है, वो कुक्ड फॉर्म में, और साथ में 2 चपातीज़ या 100 या 150 ग्राम्स ऑफ राइस, या जितना भी आप हैंडफुल ऑफ राइस खाते हैं दैट इज़ मोर और लेस कोई बुरा नहीं है, वो आप खाएं। और उसके साथ आप खूब सारे सैलेड, ताकि आपको भूख ना लगे, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद इवनिंग की बात करूँ तो इवनिंग में मैंने मखाने बेसिकली मखाने को मैंने इंक्लूड किया है। मखाने बहुत लाइट स्नैक है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा नाइट टाइम में मैंने डिनर बहुत पहले किया है, 8-9 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेता था। उसके बाद में आई यूज़ टू हैव नथिंग आफ्टर पोस्ट डिनर। यस, अगर मुझे कभी भूख लगती है, स्नैकिंग का एकदम से होता क्या है कि इंसुलिन स्पाइक होता है, उसमें हमें एकदम से भूख लगती है, तो उस केस में मैंने हेल्दी स्नैकिंग करी है। जैसे कुछ डाइट भेल या फिर ऐसी नमकीन हो जिसमें कैलोरीज लेस हो, और ये नहीं कि आपने बहुत सारे खा लिए, हैंडफुल ऑफ आप वो खा सकते हैं। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये खाओगे नहीं, इतना स्ट्रिक्टली चलोगे तभी आपका वेट लॉस होगा। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईज़िली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपको अपना प्रोसेस ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि आप कर पाओगे, कन्विक्शन होना चाहिए आपके अंदर, और साथ में आपको कंसिस्टेंट रहना है।
ये नहीं कि आपका बीच में प्लेटियो आ गया, आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल ही उसको वहीं पे ही आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप आगे बिल्कुल भी करना बंद कर दें। वेट लॉस ज़रूर होगा, पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। साथ में मैं आपको ये इवनिंग के बाद नाइट की बात करूँ तो नाइट में मैंने बहुत हल्का फुल्का ही खाया है, जैसे बेसन का चीला हो गया या फिर मूंग का चीला। ये दोनों आप इजीली रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप वो अपनी डाइट में रख सकते हैं। स्नैकिंग में आप रोस्टेड चना यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड चना अगेन इट इज़ लेंटिल्स, और लेंटिल्स के अंदर आपका प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है, उसको आप एज अ स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पनीर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। देन ड्राई फ्रूट्स में आपको सारे बता ही चुका हूँ। कभी कभी आप डेट्स भी ले सकते हैं। डेट्स इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ नेचुरल शुगर, और उसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड्स मैंने आपको बताया, क्विनोआ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है अवेलेबल, और इसी को आपको डिवाइड करना है। अपने स्टमक को बिल्कुल फुल नहीं होने देना, उतना ही खाना है ताकि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रहे, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस ना फील हो। और ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करके खाना है। कई लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी में खा लेते हैं, 5-10 मिनट में अपनी मील पूरी खा जाते हैं। उससे होता क्या है कि वो बिना च्यू करे वो एज इट इज़ हमारे इंटेस्टाइन को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आपका बॉडी एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए उतना नहीं होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बेसिकली इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या वर्कआउट किया है, कैसे मैंने अपना हेल्दी एक्सरसाइज क्या करी है, और ताकि मैं अपना वेट लॉस कर पाया हूँ। सो मैं अराउंड 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक करता रहा हूँ, जिसमें मैं अराउंड 8 to 10,000 स्टेप्स मैं डेली का मेंटेन किया है मैंने, और इतने स्टेप्स मैंने स्टेप्स लिए हैं, और इतना मैंने वॉकिंग करी है। और बेसिकली कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, देयर आर मैनी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, और आप उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स का आप एक कार्डियो सेशन रख सकते हैं अपना, और वो आपके कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके अलावा इसके साथ ही अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अराउंड 30 मिनट्स का योगा कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे अभ्यास हैं, और बहुत सारे ऐसे योग आसन हैं जो हमारी बॉडी फैट, जो स्टबन फैट है, उसको मेटाबॉलाइज और चैनलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। मुझे किया है, मैंने अराउंड 30-40 मिनट्स डेली योगा किया है, और अभी भी कर रहा हूँ। और अभी मैंने एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, जिसमें मैं अराउंड 30 मिनट्स वॉक भी करता हूँ, साथ में मैं 30 मिनट्स योगा भी करता हूँ। और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी डाइट को और मेरी हेल्थ को बहुत बेटर वे में बैलेंस करके रखने में बहुत हेल्प किया है। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। और अगर आप योगा नहीं करते हो, आप कोई वर्कआउट करते हो, आप अपने वर्कआउट भी कर सकते हो, साथ में अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का जो वर्कआउट है, जैसे आप चेस्ट हो गई, फिर आपके एब्स, इसके अलावा आप बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेग्स और शोल्डर्स, इनको आप ट्रेन कर सकते हैं। अराउंड अबाउट आप 2 बॉडी पार्ट्स पर वीक में ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फैट लॉस में हैं, आपको कोई ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। आप सिंपल वेट्स के साथ अपनी रिपीटेशंस हाई रख सकते हैं, और साथ में आप हर बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एज वेल फॉर सीइंग सच वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू।